हेलो एवरीवन। आगरा यूनिवर्सिटी ने जो है बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तो दे दिया, लेकिन रिजल्ट की वजह से जो टेंशन, जो मेंटल हरासमेंट बच्चों के साथ हो रहा है उसका क्या, रिजल्ट में क्या गड़बड़ी है, ये सब आप लोग जानते हो कि क्या क्या चीजें हुई हैं। सभी बच्चों को एक ही सब्जेक्ट में फेल करना और एक एक दो दो नंबर से सभी के सभी फेल हो जाए, ये इतना ज्यादा जो है कोइंसिडेंट समझ में नहीं आता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ अपडेट आया हुआ है, उस पर हम बात करने वाले हैं और आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इस बार बच्चे जो है इस तरह की मनमानी आगरा यूनिवर्सिटी की नहीं सुनने वाले हैं और अपनी बातों पर जो है पूरी तरीके से खड़े हैं। और उनके साथ हम लोग भी जो है, जितने हमारे आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उन सब के साथ हम लोग भी जो है, हमारी पूरी टीम भी खड़ी है। तो चलिए स्टार्ट करें, समझे कि अब अभी तक जो है मामला क्या चल रहा है, यूनिवर्सिटी का रुख जो है क्या है इन सारे रिजल्ट को लेकर के, जैसा रिजल्ट यूनिवर्सिटी ने दिया है। उसके पहले आप लोग जो है ये वीडियो देख लो, उसके बाद मैं डिटेल में बताती हूँ। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमें 107 में फेल कर दिया गया है। लगातार 3 साल से 102, 103 में फेल किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारी जनसंख्या यहाँ पे बैठी हुई है केवल इसीलिए कि हमें पास किया जाए। सुबह से बैठे हुए हैं 10 बजे से, लेकिन हमें देखते ही वो लोग निकल गए। ना तो रजिस्ट्रार सर है ना उनके हुआ है, और जैसे हम आए उन्होंने देखा कि हम लोग आए और वो यहाँ से निकल गए। ये घोटाला कर रहे हैं हमारे साथ में, पैसे मांग रहे, 1500 रुपए फीस दो है ना री की, लेकिन उसके बावजूद ही बच्चों को पास नहीं कर रहे, री में भी नहीं दे देते हैं। तो इतना बड़ा घोटाला नहीं करना चाहिए। बच्चे एक एक साल से मेहनत कर रहा है, उसे तुम एक एक नंबर से दो दो नंबर से फेल कर रहे हो, ये सही नहीं है बिल्कुल भी। सो अब आप लोग यहाँ पर इस वीडियो में क्या देखा, इस वीडियो में आपको यही समझ में आया कि मैक्सिमम जितने कॉलेजेस हैं आगरा यूनिवर्सिटी के अंदर, जो भी बच्चे हैं 107 में ही फेल हुए। 107 जो पेपर था, जो ईपीसी पेपर है, ईपीसी पेपर 107 उसमें ही फेल हुए। जब ये क्वेश्चन पेपर आया था उस समय भी हमने बोला कि मतलब ये एक हद हो जाता है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन सेट करने का। वैसे आप लोग देखोगे तो पहले भी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है ये चीजें होती आ रही हैं। 103 का पेपर देखो, 102 का पेपर देखो, लेकिन फिर भी चलो उसमें कुछ चीजें तो सिलेबस से थी तो बच्चों ने कवर किया। लेकिन 107 जो ईपीसी पेपर है उसका पेपर जिस तरह से सेट हुआ था उसी समय ये समझ में आ गया था कि यहाँ पर क्या होगा। लेकिन इस तरह से आएगा कि सब बच्चे एक एक और दो दो नंबर से जाएंगे, ये समझने वाली बात नहीं है। अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें जो भी स्टूडेंट्स है आगरा यूनिवर्सिटी के, वो पहुंचे हुए यूनिवर्सिटी में और अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि एक बच्ची ने बताया कि जैसे वो लोग वहां पे पहुंचे हैं वैसे जो यूनिवर्सिटी वाले थे वहां से निकल लिए। मतलब अभी भी यूनिवर्सिटी इनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही है। आखिर में यूनिवर्सिटी क्या चाह रही है? अभी आपने जिस वीडियो को देखा है वो वीडियो जो है एक हैदर जी है वो उन्होंने बनाया है आगरा यूनिवर्सिटी को लेकर के, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये वीडियो हमें हमारे स्टूडेंट ने शेयर किया कि मैम ये वीडियो देखिए, तो ये बहुत अच्छी बात है और हम अप्रिसिएट करते हैं उनके काम को। इस तरह से हम सबको मिलकर के साथ में आना होगा, अदरवाइज यूनिवर्सिटीज की मनमानी जो है बच्चों के साथ ऐसे ही चलेगी। पहले बच्चे जो है वहां पर यूनिवर्सिटी में जाते हैं कि हमारा एग्जाम ले लीजिए, एग्जाम का डेट निकालिए, एग्जाम लेने के बाद जब क्वेश्चन पेपर उस तरह से सेट किया जाता है, फिर उसके बाद रिजल्ट के बाद ये चीजें हो रही हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी इतने शौक में हैं कि ना ही वो ढंग से खाना खा पा रहे, ना ही आगे की जो है तैयारी कर पा रहे। तो इन सभी चीजों की भरपाई कौन करेगा? क्यों ऐसा हो रहा है? मैं आपको ना एक थोड़ा सा जो है प्रूफ, कुछ चीजें जो है मैं आपको बता दूं आगरा यूनिवर्सिटी को लेकर के। जैसे कि फर्स्ट ईयर ऐसा जो है हुआ, वैसे आप लोगों को सेकेंड ईयर में भी था। सेकेंड ईयर का भी अगर आप लोगों ने ईवीएस का पेपर देखा हो तो उसमें भी वैसा था। लेकिन कुछ चीजें जो है सिलेबस से होने की वजह से बच्चे उसको कवर कर गए, बट वह सेकेंड ईयर में भी ये चीजें हुई थी। तो आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में जो सबसे पहला पेपर था चाइल्डहुड, वो अच्छा था। मतलब अच्छा इन द सेंस कि वो आपके सिलेबस से था, बच्चों ने कवर किया। और इनफैक्ट मैं ये भी बोलूं कि थोड़ा सा ज्यादा इजी बना दिया गया, तो बच्चों को लगा कि हाँ ठीक है इस तरह का पेपर रहेगा। पेपर 2 जो है, जो कंटेम्प्रेरी का होता है, वो आप लोगों का कुछ चीज सिलेबस से था। टफ लेवल का जो है पेपर सेट किया गया, कोई इशू नहीं, क्योंकि सिलेबस से था, बच्चों ने पढ़ा था, जितना जिससे हो पाया उसने किया। मार्क्स एक्सपेक्ट किए होंगे कि थोड़ा सा कम आ जाएगा, वो भी चलेगा। पेपर 3 आउट ऑफ सिलेबस अगेन, ये भी आप लोग का लर्निंग एंड टीचिंग मेन पेपर होता है, ये भी वैसा ही गया।
लेकिन इन सभी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जो आप लोगों का 107 वाला पेपर है, जो आर्ट एंड एस्थेटिक है, इसका पेपर गया। जबकि ये पेपर जो है आप लोगों का 40 नंबर का रिटन होता है, इसमें पास मार्क्स जो है सिर्फ 16 नंबर चाहिए। बच्चे इतना तो करके आए थे, खुद काउंट कर रहे थे कि 16 नंबर आ रहा है, मान लेते हैं कि किसी का इधर उधर हो गया होगा। लेकिन एक जो सोचने वाली बात है कि मैक्सिमम बच्चे एक एक दो दो नंबर से ही कैसे गए, मतलब कि मैक्सिमम समझ रहे हो, अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे, कोई मथुरा का है तो कोई कहीं का है, लेकिन फेल हुए हैं आर्ट एंड एस्थेटिक में एक दो नंबर से। तो सभी बच्चे सेट करके बैठे थे और उतना ही लिखे सब, इसकी वजह से एक दो नंबर से गए। दूसरी जो चीज हुई है कि किसी किसी कॉलेज के, अगर कॉलेज में 50 बच्चे हैं, 46 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे फेल हुए हैं 107 में, 5 से 6 बच्चे सिर्फ पास हुए हैं। तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी का जब हम बीएड का निकालते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में, तो 107 की वजह से जिन बच्चों का परसेंटेज 82, 76, 77, 78 बना है, सिर्फ 107 में 1 नंबर 2 नंबर की वजह से फेल उनके रिपोर्ट कार्ड में लिख कर आ रहा है। यूनिवर्सिटी आखिर में इस ईपीसी पेपर के साथ करेगी क्या? री ले नहीं पाएगी, री होगा नहीं ईपीसी में, तो आखिर में इसके साथ करेगी क्या? आपको, आपके साथ उनको कोई ना कोई तो अब ये सॉल्यूशन इसका निकालना होगा। या तो उनको इस तरह का पेपर सेट नहीं करना था, हो गया चलो, उसमें भी ये सोच लेते कि चलो ठीक है इसमें ग्रेस मार्क्स देकर पास करें, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के पास अपना ग्रेस मार्क्स होता है, तो वो ग्रेस मार्क्स भी दे सकते थे। लेकिन आज तक जो है ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया है, कहीं पर भी ग्रेस मार्क्स का यूज ही नहीं होता है। तो ये सारे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। बच्चे अभी भी सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चीज को कंसीडर किया जाए, ईपीसी पेपर को कंसीडर किया जाए यूनिवर्सिटी की तरफ से। आखिर में उसको क्या करना है, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना ही होगा यूनिवर्सिटी को। और ऐसे नहीं है, पहले भी यूनिवर्सिटी ने जो है स्टूडेंट्स के हित के लिए काम किया है। जैसे हम कोरोना के टाइम में अगर बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट किया गया था, तो ये चीजें हुई हैं। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही यूनिवर्सिटी को सोचना होगा। अभी आप लोग भी हमसे डेली अपडेट मांग रहे हो कि अभी मैम क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप लोगों को लगे रहना है, ये बात याद रखो, आप पीछे हटोगे सब कुछ शांत हो जाएगा। यही इसी बात का जो है सोचा जा रहा है कि कुछ दिन तक ये हल्ला करेंगे, शोरगुल करेंगे, एंड देन फिर सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ईपीसी पेपर को लेकर के यूनिवर्सिटी के पास भी कोई जवाब नहीं है। आखिर उसका करना क्या है? री कैसे लेंगे आप ईपीसी पेपर का? री लेंगे नहीं, फिर उसके बाद से आप कैसे उनको करेंगे? तो कोई ना कोई उपाय निकाला जाएगा। अच्छा, एक और चीज मैं इस बात को उठाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी क्योंकि स्टूडेंट्स हमसे बात कर रहे हैं कि कुछ कॉलेज वाले जो है बच्चों से डायरेक्ट पैसा मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप मुझे इतना पैसा दो, आपको पास करवा दिया जाएगा। तो इस सारे चक्करों में मत पड़ना भी, क्योंकि जब तक यूनिवर्सिटी ये डिसाइड नहीं करती कि वो इस ईपीसी पेपर का क्या करेगी, तब तक कोई भी रिस्क मत लो। और जैसे जैसे अपडेट आएगा हम लोग आपको अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे, और इसमें यूनिवर्सिटी क्या स्टेप लेने वाली है वो भी देखना है। अभी फिलहाल के लिए यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से चुप बैठी है, कोई भी आंसर इसमें दे नहीं रही है। तो जैसे अपडेट आएगा इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।